गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल बेटे क्या होता है? ये अमाउंट रिसीवेबल होती है किसकी? अगर आप कोई भी गुड्स सेल करते हो, कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसके बदले में आपको जो भी अमाउंट रिसीव आपने करनी होती है उसे क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। सो इट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज। हम जिन कस्टमर्स को गुड्स सेल करते हैं उनसे हमने जो भी अमाउंट लेनी है तो उन कस्टमर्स को क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? डेटर्स आ जाते हैं और बिल्स रिसीवेबल आ जाते हैं। डेटर कौन होते हैं बेटा? जिसको हम कहते हैं वो पर्सन जिनको कोई भी गुड्स हम क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं, तो उनसे हमने अमाउंट लेनी है। कोई गुड्स सेल करी हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, सो उनसे हमने पेमेंट लेनी है। वो आने वाले 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स कभी भी हमें पेमेंट करेगा। सो जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? डेटर। बिल रिसीवेबल क्या होता है बेटे? बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि मान लो मैंने डेटर से पैसे लेने थे, उसने क्या किया? मुझे बिल दे दिया, ठीक है। जिससे हमने पैसे लेने होते हैं तो उसके ऊपर जो है बिल ड्रॉ करा जाता है। अगर डेटर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कि मैं आपको चेक के थ्रू जो है पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, तो मुझे मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल होगा, ठीक है। और डेटर जिसने पेमेंट करनी है उसके लिए वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। मैंने बिल रिसीव की है तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल, जो कि डेटर ने एक्सेप्ट किया। सो द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। उस बिल के ऊपर डेट लिखी होती है कि किस डेट को हम बैंक से उससे बैंक में जो चेक सबमिट करवा के हम अपने पेमेंट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होता है? सेम जैसे अगर आप क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट बेसिस पे किसी से कुछ गुड्स परचेज करते हो या किसी की सर्विसेज लेते हो और आपने बोला कि पेमेंट जो है आने वाले 1-2 मंथ्स के अंदर कर देंगे, तो क्या होता है? उसका मतलब ट्रेड पेएबल, कि हमने उनको पेमेंट करनी है। तो जिनको पेमेंट करनी होती है वो ट्रेड पेएबल्स किसका टोटल होते हैं? क्रेडिटर्स का। और बिल्स पेएबल, देखो क्रेडिटर्स क्या होता है? कहते हैं क्रेडिटर वो पर्सन है जिनको बिजनेस ने पैसे देने हैं। अगर बिजनेस किसी से भी कुछ उधार गुड्स परचेज करता है या किसी से सर्विसेज लेता है तो उसके बदले में जो पेमेंट करनी होती है, जिनको पेमेंट करनी होती है, उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। लाइक मोहन इज अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिम क्रेडिट। कहते अगर फर्म जो है मोहन से कुछ भी गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज करती हैं तो मोहन कौन होगा? क्रेडिटर होगा, ठीक है। बिल्स पेएबल, सेम अगर मैं बोलूँ कि मोहन को फर्म ने क्या दे दिया, मोहन ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया और हमने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। हमारा एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हाँ हम चेक के थ्रू पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। अगर फर्म जो है, एंटरप्राइज जो है, फिर दूसरे पर्सन द्वारा मतलब ड्रॉ किए गए बिल को एक्सेप्ट कर लेती है, इट मीन्स वो बता रही है कि हाँ हम आपको चेक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो जो हम चेक के थ्रू पेमेंट करने के लिए तैयार हैं हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल। सो द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेएबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटे? कोस्ट। कोस्ट क्या होता है? कोस्ट इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। आपने कोई भी खर्चा किया किसी स्पेसिफाइड आर्टिकल पे, प्रोडक्ट पे, एक्टिविटी पे, तो उसकी जो भी अमाउंट होगी दैट इज कॉल्ड कोस्ट। वाउचर क्या होता है बेटा? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने करी है उसका एविडेंस होता है। लाइक आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, उसका जो है आपको रिसिप्ट मिलती है, या आप कोई भी कैश पेमेंट एट द स्पॉट कर देते हो, ऑन द स्पॉट करते हो, तो उसके लिए जो आपको मतलब रिसिप्ट मिलती है, तो वो सारे मतलब ये ट्रांजैक्शन का एक तरह का रिकॉर्ड होता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, उसका एक एविडेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जो भी गुड्स आपने मतलब जो भी गुड्स जो हैं आप परचेज करते हो उसके ऊपर अगर आपको थोड़ी बहुत रिडक्शन मिलती है, जो भी छूट मिलती है, उसे क्या बोला जाता है? डिस्काउंट बोला जाता है, ठीक है। सो डिस्काउंट जो है बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो अलाउ करता है, किसको? कस्टमर्स को अलाउ करता है। सो डिस्काउंट दो तरह का होता है बेटे, ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेटे, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जब भी कोई भी गुड्स लार्ज क्वांटिटी के अंदर परचेज करी जाती हैं, जब भी कोई गुड्स लार्ज क्वांटिटी में परचेज करी जाती हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस
कौन करता है? सेलर करता है। किसको? गुड्स के परचेजर को। जब भी वो गुड्स जो है सर्टेन क्वांटिटी या वैल्यू की परचेज करता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर परचेज करता है, तो सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपकी क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू। और जिसने परचेज करी है, परचेजर क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेजेस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट परचेजेस। कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटे? कैश डिस्काउंट होता है जब भी कोई भी गुड्स की पेमेंट ऑन दी स्पॉट कैश फॉर्म में कर दी जाए, ठीक है, तो तब जो आपको डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो उसे बोला जाता है कैश डिस्काउंट। आपको जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। सो जो पार्टी आपको डिस्काउंट देती है उसका एक्सपेंस होता है, और जो पार्टी कैश पेमेंट कर रही है, ठीक है, उसकी क्या होती है? इनकम होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? कहते हैं बैड डेट क्या है? जब भी हम किसी को कोई गुड्स सेल करते हैं तो हमने उनसे पैसे लेने होते हैं। वो पर्सन अगर हमें पैसे ना दे, मीन्स वो पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी रीज़न की वजह से वो हमें पेमेंट नहीं देता, वो अमाउंट हमारी क्या हो गई है? इरिकवरेबल हो गई है, तो उसे क्या बोला जाता है? बैड डेट। सो ये बिजनेस का लॉस होता है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। सो ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। ये बताती है कि हमारी एसेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, कैपिटल कितनी है, रिजर्व्स क्या हैं। सो सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्लोज करती है। बुक वैल्यू क्या है बेटे? बुक वैल्यू वो अमाउंट होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, मतलब कोई भी आइटम जिस अमाउंट पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है उसे बोला जाता है उसकी बुक वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है बेटे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं वो बुक्स हैं जिनके अंदर इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी, जिसमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इसके अंदर कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, लेजर सब आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, जो भी आपने गुड्स सेल करी हैं, ठीक है, उसकी जो भी डायरेक्ट कॉस्ट जो उसको बनाने की आई, उसको बेचने की कॉस्ट, सब जो है इसकी कॉस्ट का पार्ट जो है वो होता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी आपने गुड्स सेल करी हैं उसकी, उन गुड्स को बनाने की जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटे? आपके अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, ठीक है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बेटे राइट साइड होती है अकाउंट की। कहते हैं इफ़ एन अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड, अगर एक अकाउंट जो है हमने क्रेडिट करा है, देन एंट्री जो है वो कौन सी साइड जाएगी? अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है डेबिट। कहते हैं एन अकाउंट हैज़ टू पार्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड होती है, राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। अगर कोई अकाउंट डेबिट करा गया है, देन एंट्री जो है वो अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट जो है वो करी जाएगी, ठीक है। सो क्रेडिट वर्ड इटालियन वर्ड क्रेडिटो से लिया गया है और डेबिट वर्ड इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है। नेक्स्ट पे नंबर पे आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज़। जब भी आप किसी एसेट को लगातार यूज़ करते हो तो उसके ऊपर जो भी डेप्रीसिएशन होती है, गिसावट होती है, उसे क्या बोला जाता है? डेप्रीसिएशन। तो ये फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो है वो लगाई जाती है एवरी ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है एंटिटी। एंटिटी का मीनिंग भी बेटे मैंने आपको बताया था कि एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को, जो कि सभी बिजनेस हैं जो अपने अपने नेम से ओपन है, जिनका अपना एक अलग एंटिटी, अपना एक अलग अस्तित्व है, ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है। सो दोनों क्या है? अलग अलग हैं। नेक्स्ट नंबर पे आया एंट्री। एंट्री क्या है देखो? कहते कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है तब वो क्या बन जाता है? एंट्री। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है बेटा? कहते वो पर्सन जो अपने डेट्स पे करने की पोजीशन में नहीं होता, जो अपने कर्जे रीपे नहीं कर पाएगा, उसे क्या बोला जाता है? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब बेटा मैंने आपको बताया था, प्रोप्राइटर इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो सारा का सारा पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, सारे रिस्क उठाता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है? रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है?
कहते हैं इट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। जब भी कोई गुड्स सेल करी जाती हैं तो सेलर जो भी प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत रिडक्शन अलाउ करता है उसे क्या बोला जाता है, रिबेट बोला जाता है। ठीक है, कहते रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन दी पास्ट। ठीक है, सो इट इज़ अलाउड फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो रिबेट आ जाती है। नेक्स्ट है ये मतलब ट्रेड डिस्काउंट के अलावा जो है आपको अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कहते हैं वो पर्सन जो इस पोजीशन में है कि वो अपने डेट्स जो है वो रीपे कर सकता है। जो अपने डेट्स रीपे कर सकता है वो सॉल्वेंट है, जो नहीं कर सकता वो इनसॉल्वेंट है। सो ये थी आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपकी कंप्लीट हुई बेटा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।